जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। मांगलिक कार्य घर के अंदर बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। लड़के हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। घर के अंदर अटकनें जो हैं बनी रहती हैं। काम धंधे की कोई नई सोच रखने की या कुछ भी नया सोचने का मन ही नहीं करता है। क्या कारण हो सकता है? क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? इन और हो रहा है तो किन चीज़ों का हाथ है? क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता अब तक? तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। अगर आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अगर इस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो आपके साथ ये पक्का ही इन चीज़ों का हाथ है, इन चीज़ों में जो आपके कार्य को बिगाड़े बैठे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं? तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, हम भगवान की पूजा रोज करते हैं, डेली हम भगवान की पूजा करते हैं। कोई भगवान शिव पर जाकर जल अर्पण करता है, कोई नित्य माला का जाप कर रहा है, या कोई हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, या कोई किस प्रकार से हम पूजा पाठ नित्य रखते हैं अपने घर के अंदर। अगर आप कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? क्यों हमारे घर के अंदर मांगलिक कार्य बंद हो चुके हैं? क्यों हमारे घर में शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? कौन सा ऐसा रोड़ा अटक गया है? कहीं हमारे परिवार पर तंत्र विद्या तो नहीं कर दी है? अगर तंत्र विद्या करके हमारे कार्य को बांध तो नहीं रखा है, या हमारे घर के अंदर कोई नया जंजाल तो नहीं छोड़ दिया गया है? अगर ये इस प्रकार की बातें आपके माइंड में चल रही हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि ऐसा क्यों हो गया आपके साथ। कहीं इसका कारण आपकी शक्तियों को भूल जाना तो नहीं? कहीं इस चीज का कारण आपके घर में कुछ ऐसा कार्य करना तो नहीं? कैसा कार्य? जैसा कि पहले आपके घर में कोई पूजा चलती थी। मान लीजिए आपके घर में कुल देवता की पूजा चलती थी, कुल देवी की पूजा चलती थी। आप वर्ष में 2 वर्ष में एक बार अपने कुल देवी देवताओं को का जो कार्य होता था, उनका कार्यक्रम करते थे अपने घर के अंदर। लेकिन अब वो सारी प्रथाएं जो हैं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। वो सारी प्रथाएं बिल्कुल ही बंद हैं। और फिर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हो, अपनी चेकिंग करवाते हो, किसी ओझा के पास जा रहे हो, किसी सियाने के पास जा रहे हो, वो आपको बोलता है कि आपके घर के अंदर इस प्रकार की समस्या है, इस प्रकार की क्रिया आपके घर के अंदर हुई है, इस प्रकार की दिक्कत आपके घर के अंदर हुई। अब आप उस प्रकार की दिक्कतों के लिए सारे कार्य कर लेते हो, लेकिन समस्या जो घर के अंदर है वो एज इट इज ही घूम रही है। एज इट इज ही सारे घर के अंदर कोई शुभ काम नहीं हुआ है आपका। जब से आपने अपने होश संभाला है, आज तक ऐसा नहीं है कि आपने कोई तरक्की कर ली हो। दुनिया आपके साथ वाला व्यक्ति तरक्कियों पे जा रहा है। आपके देखते देखते कोई व्यक्ति क्या से क्या बन गया है। आपके देखते देखते किसी के घर के अंदर खाने को दाने नहीं थे, आज उनके घर के अंदर बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी जो घटना हो रही है, ये इसका आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका तोड़ आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आज इस वीडियो में वो तोड़ प्राप्त होगा आपको। क्यों होता है ऐसा? अपनी शक्तियों को भूल जाना, पितृ शक्तियों को भूल जाना, साथ में कुल शक्तियों को भूल जाना, कुल देवता की शक्तियों को भूल जाना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है इन चीजों का। अगर आप अपनी कुल देवी देवता की शक्तियों को भूल जाते हो, तब भी आप कितना भी अपने घर में कार्य कर लीजिए, आपको ऐसा ही लगेगा जैसा कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रतिक्रिया हुई हुई है, ऐसी ये विद्या हुई हुई है, और जहां जहां खोदोगे वहां वहां अंधेरा ही नजर आएगा। अगर आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर अपनी कुल की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करें, अगर कुल की शक्तियों को समझने का प्रयास करें, तो उस बात में ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। क्यों? मांगलिक कार्य घर में जब विवाह होता है, अगर कुल की शक्ति साथ देती है तो पितृ शक्ति अपने आप ही साथ देने लग जाती है आपके परिवार में। परसों मैं एक वीडियो देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, वीडियो का जो पता नहीं, वीडियो शायद कंगना रनावत की वीडियो थी वो, और वीडियो जो थी वो उसमें कुल देवी के बारे में बताया हुआ था। उस वीडियो के अंदर बता रहे थे कि हाँ भाई कुल देवी पता नहीं नाम भूल गया, चलो छोड़ो, नाम भूल गया उसका मैं। तो उसमें क्या था, कुल देवी की वो पूजाएं बंद कर दी थी उन्होंने अपने घर में।
कुल देवी की पूजा ही बंद कर दी थी। मुक्ति अम्मा, शायद मुक्ति अम्मा थी वो, एक मुक्ति अम्मा भी एक और है, तो साउथ साइड की मूवी है। तो आप सोचो कि साउथ साइड के लोगों को इतना पता है कि कुल देवी की पूजा करने से कृपा प्राप्त होती है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। कुल देवता की पूजा करने से हमें कृपा प्राप्त होती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। हम अपने घर की चेकिंग करवाने के लिए जगह जगह जाते हैं, जगह जगह कार्य करते हैं, उस चीज पर मार नहीं करते जहां से हमारी जीवन की तरक्की लिखी होती है। या कोई तो शक्ति आपके घर में होगी, ये तो है नहीं कि आपके घर में सारी ही नकारात्मकताएं भरी हुई होंगी, सारी ही नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर होगी। कोई तो ऊर्जा ऐसी होगी जो आपके घर में आपको बल प्रदान कराएगी। तो इस ऊर्जा को सिर्फ धरती की एक ही जागृत शक्ति जो है जागृत कर सकती है। वो कौन सी है? वो हनुमान जी महाराज। अब तंत्र के तहत भी किसी के मांगलिक कार्यों को रोका जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर तंत्र के तहत आपकी कुल देवी को वचन बंद कर लेता है या आपके पितरों को बंधन में कर देता है, तो अगर ज्यादा समय में पितर बंधन में रह जाते हैं तो बंधन में होने के कारण वो सर्प योनि को प्राप्त होने लग जाते हैं, और जिसके कारण जो है आपके कार्य तब भी, मांगलिक कार्य तब भी, तरक्की तब भी, आपके परिवार में ये सब की सब चीजें जो है रुक जाती हैं। क्यों? आपने काफी लंबे समय से अपने परिवार के ऊपर गौर ही नहीं किया। आपके घर का जो कार्य था वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। अब उसके जब जाकर बंद हो गया तब जाकर आप सोचने लगे यार कुछ तो गड़बड़ है। इतना क्या हुआ कि हम खोदते ही जा रहे हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, किस्मत अभी तक नहीं जगी। हम बड़े हो लिए, हमारे बच्चे बड़े हो लिए, लेकिन जीवन के अंदर सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। तो ये कारण हो सकता है, ये जो मैंने आपको बताया ये सबसे बड़ा कारण है। तो आज ही अपने घर के मुखिया को साथ लेकर अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाइए, या कुल देवता के दर्शन करने के लिए जाइए। जो भी आपके कुल देवी देवता को आपको पता है कि अगर नहीं पता तो मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है कि अगर आपको अपने कुल देवी को जानना है या अपने कुल देवी को पहचानना है तो माँ के प्यारे चैनल पर भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी लेटेस्ट में वहाँ पर डाली थी, और पुरानी जो है आपको बाबा के प्यारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोनों, और कैसे प्रसन्न करना है वो भी मैंने उसमें बता रखा है। जाइए अपने, और वहाँ जाकर अपना एक नारियल ले लीजिए, अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर नारियल की भेंट दीजिए। नारियल की भेंट देने के बाद उसके एक टुकड़े के अंदर जो है आपने भीमसेन कपूर रखकर, 7 लौंग रखकर, 11 इलायचियां रखकर, और वहां पर भोग लगाइए, दीप प्रज्वलित कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, नाक रगड़िए कि मेरे या आपके देवता के, आप अगर देवता है तो देवता के पास जाइए, अगर देवी है तो देवी के पास जाइए। आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा आज भी है। अगर सच्चे मन से आप जाकर नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना करते हो और कहते हो कि मुझ अपनी गलतियों की मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे बुजुर्गों के द्वारा या मेरे द्वारा या मेरे परिवार के द्वारा अगर कोई पूजा में त्रुटि रह गई है या कोई कमी रह गई है तो मुझे क्षमा का दान दीजिए। हे मातेश्वरी, अपनी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनाए रखिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपको प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।